राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अब नंदोई जी गरीब हैं तो ननद जी को नई साड़ी देने का क्या फायदा। दोपहर से ही सुषमा अपनी अलमारी खोलकर उसमें रखे कपड़े निकाल निकाल कर देख रही थी। कई सलवार सूट और चुनिंदा 2-3 साड़ियां उसने बिस्तर पर सजा दी थीं। मन ही मन सोच रही थी कि इनमें से कोई तो ऐसा होगा जो दीपक को पसंद आ जाए। घड़ी पर नजर पड़ी तो पता चला कि दीपक के आने का समय हो गया है। वो फुर्ती से उठी और रसोई में चली गई। दीपक को गर्मा गर्म मूंग की दाल के चीले और इमली की चटनी बहुत पसंद है, इसीलिए उसने सोच रखा था कि आज उसी का इंतजाम करेगी। साथ में ठंडा मसाला छाछ भी रख दिया था। गर्मी के मौसम में यही उसके पसंदीदा थे। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। सुषमा ने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और दरवाजा खोला। सामने दीपक खड़ा था। उसे देखकर दीपक मुस्कुराया। अरे वाह, आज तो बड़ी सजी धजी लग रही हो। हमेशा ऐसे ही तैयार हुआ करो, तुमको देखकर दिन भर की थकान उतर जाती है। सुषमा हंसकर बोली, तो फिर आज तुम्हारे लिए खास तैयारी की है मैंने। चलो पहले हाथ मुंह धो लो, फिर तुम्हारी पसंद की चीजें तैयार हैं। दीपक मुस्कुराता हुआ वॉशरूम की ओर चला गया। थोड़ी ही देर में वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। सुषमा ने गरम गरम चीले और चटनी प्लेट में परोसी, साथ में ठंडी छाछ भी रख दी। दीपक एक कौर लेते हुए बोल उठा, वाह, आज तो दिन बन गया। क्या बात है, कुछ स्पेशल मौका है क्या? सुषमा ने बनावटी नाराजगी से कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही कुछ नहीं कर सकती? हर बार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जब मुझे कुछ चाहिए तभी मैं अच्छा बनाती हूँ? दीपक हंसते हुए बोला, अरे नहीं रे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे सच में चीले बहुत स्वादिष्ट बने हैं। उसके बाद दोबारा बोला, वाह, चीले तो बहुत ही कमाल के हैं सुषमा। कहते हुए उसने दूसरा कौर भी मुंह में डाल दिया। सुषमा मुस्कुराते हुए सामने बैठ गई। उसका चेहरा खिल रहा था। चाय पीने के बाद जैसे ही माहौल कुछ हल्का हुआ, दीपक ने बात छेड़ी, सुनो ना, इस बार राखी पर बाजार चलते हैं और अंजलि के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आते हैं, और तुम्हारे लिए भी कुछ नया देख लेंगे, कुछ हल्का सा सूट या कुर्ती वगैरह। सुषमा का चेहरा अचानक उतर गया। उसने होठ भींचते हुए कहा, अरे हर साल उन्हें नई साड़ी देने की क्या जरूरत है? इस साल तो मेरी ही कोई साड़ी उनके लिए काफी है। दीपक चौंक गया। चेहरा थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया। मतलब? उसने आश्चर्य से पूछा। फिर सुषमा बिना रुके बोलती चली गई, तुम्हें पता है ना, इस बार अंजलि दीदी के पति का बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा है, तो अब उन्हें पहले जैसी इज्जत देने की क्या जरूरत है? मेरी अलमारी में कई साड़ियां हैं, कोई भी उन्हें दे देना। उन्हें क्या पता चलेगा कि वो पहनी हुई है या नहीं? और देखो, मैंने कितने कपड़े निकाल कर रखे हैं, इनमें से कोई भी पसंद कर लो। अब की बार दीपक के चेहरे पर हंसी की जगह कठोरता आ गई थी। उसकी आंखों में नाराजगी झलकने लगी। तुम ये कैसी बात कर रही हो सुषमा? जब अंजलि दीदी मायके आती थीं तो वही थी जो तुम्हारे लिए महंगे तोहफे लेकर आती थीं। तब तुम भी बिना कुछ कहे कितना कुछ बना बनाकर टेबल पर सजाकर रख देती थी, और अब तुम्हें क्या हो गया? सुषमा हंसते हुए बोली, तब वो सामर्थ्यवान थी दीपक, अब वो क्या दे सकती हैं हमें? घाटे का सौदा करने का क्या फायदा? दीपक की आवाज अब थोड़ी ऊंची हो गई थी। लेकिन तब क्या वो इस उम्मीद से लाती थी कि तुम बदले में कुछ दोगी? नहीं ना। और मैं भी अपनी बहन को उपहार इसलिए नहीं देता कि वो कुछ लौटाएं। ये रक्षाबंधन है सुषमा, कोई सौदा नहीं। सुषमा झुंझलाकर बोली, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? एक बार कह दिया तो बात खत्म। मैं अपनी पुरानी साड़ी ही दूंगी उन्हें, बस। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी बहन पर सारा घर लुटा दो। दीपक अब एकदम गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, वो मेरी बहन है सुषमा, कोई नौकरानी नहीं जिसे मैं अपनी उतारी हुई चीजें थमा दूं। तुम्हें अंदाजा भी है कि जब कोई अपना जरूरत के समय छोटा सा इज्जत भरा व्यवहार करता है तो दिल को कितनी राहत मिलती है। तो क्या अब हम उन्हें लाड प्यार देना छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि उनके हालात अच्छे नहीं हैं? सोचो, जब वो आएंगी तो उन्हें कैसा लगेगा कि हम उन्हें पुरानी चीजें दे रहे हैं।
तो सुषमा तुनक्कर बोली, तो तुम मना कर दो ना उन्हें, कह दो कि राखी बांधने मत आए। वैसे भी ऐसे हालात वाले रिश्तेदारों का मुंह देखना भी अपशगुन होता है। अब दीपक की आंखों में पानी आ गया, मगर वो उसे छुपा गया। फिर संयमित स्वर में मगर दृढ़ होकर बोला, ठीक है, मैं मना कर दूंगा उन्हें, लेकिन इसलिए नहीं कि वो कंगाल हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे जैसी संकीर्ण सोच वाले घर में उन्हें मैं आने ही नहीं देना चाहता। लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि तुम भी अपने मायके नहीं जाओगी। सुषमा तुनकते हुए बोली, मैं अपने मायके क्यों नहीं जा सकती? तो दीपक कहने लगा, मेरे मान सम्मान की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी बनती है। भविष्य में भगवान न करे कि अगर कभी मेरे बुरे दिन आ गए तो वहां तुम्हारे भाई भाभी मायके में तुम्हें मनहूस ना समझने लगें। इसीलिए तुम अभी से उन लोगों से सारे रिश्ते खत्म कर लो। सुषमा गुस्से में कहने लगी, ऐसा थोड़े ना होता है, मेरे भैया भाभी तो बहुत अच्छे हैं। दीपक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, काश मेरी बहन के भैया भाभी भी अच्छे होते। सुषमा गुस्से से पागल हो उठी और कहने लगी, इसका मतलब क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अच्छी भाभी नहीं हूं? दीपक ने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरी बहन की जगह खुद को रखकर सोचो और फिर बताओ कि तुम कैसी भाभी हो। सुषमा पर गुस्से का भूत सवार हो चुका था। वो कहने लगी, मैं अभी के अभी अपने मायके चली जाती हूँ, अपनी बहन को बुलाकर उसके साथ ही रहो आराम से। इतना कहकर वो अपने रूम में गई और बड़ा सा सूटकेस लेकर अपने कपड़े पैक करने लगी। दीपक ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी की बातें बहुत बुरी लगी थी। थोड़ी ही देर में सुषमा घर छोड़कर चली गई। जब वो अपने मायके पहुंची और उसकी भाभी को पता चला कि सुषमा घर छोड़कर चली आई है, तो हर बार की तरह उसकी भाभी ने उसे मान सम्मान नहीं दिया, बल्कि मुंह बिचकाकर अपने रूम में चली गई। सुषमा काफी देर तक अकेली हॉल में बैठी रही और भाई भाभी दोनों अपने कमरे में बंद थे। थोड़ी ही देर बाद कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगीं। भाभी चिल्ला रही थी और कह रही थी, तुम अपनी बहन को समझाते क्यों नहीं? इस तरह वह अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाएगी और दीपक जी उसे कहीं मनाने नहीं आए तो क्या वो जिंदगी भर यहीं रहेगी? ये बात सुनकर सुषमा सनसी रह गई। उसकी भाभी उसे चाय पानी भी नहीं पूछ रही थी और मुंह फुलाकर कमरे में बैठी थी। थोड़ी देर के बाद भाई ने आकर उसे चाय बनाकर पिलाई। सुषमा के गले में चाय के घूंट अटक रहे थे। आज उसे मायके आकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पराई घर में आई हो। वो सोच में पड़ गई कि मैं पति से झगड़कर मायके आई और मेरी भाभी ऐसा व्यवहार कर रही हैं, तो मुझे कितना बुरा लग रहा है। मैं भी तो अपनी ननद अंजलि के लिए ऐसा ही सोच रही थी। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने अपने भैया भाभी को आवाज लगाते हुए कहा, भैया भाभी, शायद मैं ही गलती कर रही थी, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। उसका भाई कमरे से बाहर निकलता इससे पहले ही वो अपना सूटकेस लेकर बाहर सड़क तक चली आई थी। तभी उसका भाई दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मानना, वह तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रही थी और इतनी जल्दी क्या है जाने की। सुषमा कहने लगी, भैया मैं बाद में आऊंगी, अभी मुझे अपनी भूल को भी सुधारना है। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि भाभी के इस व्यवहार ने तो मेरी आंखें खोल दी। तब तक ऑटो वाला भी आ गया था, तो सुषमा अपना सूटकेस ऑटो में रखकर वहां से अपने घर की ओर चल पड़ी, जहां जाकर उसे दीपक से अपने बुरे व्यवहार की माफी मांगनी थी। साथ ही रक्षाबंधन पर अपनी ननद अंजलि को गिफ्ट में देने के लिए एक बढ़िया सी साड़ी खरीदने के लिए दीपक के साथ बाजार भी जाना था। दोस्तों, कब किसके जीवन में कैसा वक्त आ जाए कोई नहीं कह सकता। इसीलिए कभी भी परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में बुरा वक्त आए तो उसके मान सम्मान में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।